मिलबे नहीं कर रहा तो कहाँ से करें, अब मिलेगा तो हम लोग ऐसे रहते हैं। जनता इधर किस स्थिति में है, क्या परिस्थिति में, वो देखना नहीं। गांव में कहीं कहीं कुआं सूख गया है, पानी का माने पीने का माने अभाव है। युवा है और युवा को इतना ही रहता कि कहीं रोजगार मिल जाए। गरीब जो है से गरीब वहीं पर है। माहौल तो 1 से 2 दिन में भी बदल सकता है। झारखंड में पहले चरण का मतदान हो चुका है, अब बारी दूसरे चरण की है। दूसरे चरण में चुनावी मैदान में कई रणबांकुड़े अपना अपना खूंटा मजबूत करने में लगे हैं। हर एक राजनीतिक दल का अपना दाव है, हर एक उम्मीदवार के अपने दावे हैं। इस बीच हम चतरा लोकसभा क्षेत्र में हैं। चतरा लोकसभा क्षेत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ माँ भद्रकाली का वो स्वरूप नाम लेते ही याद आ जाता है, जहाँ मत्था टेकने के लिए देश भर से लोग आते हैं। और दूसरा, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां आप जाएं तो आपको विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ खोखली नजर आएंगी। हम एक ऐसे ही गांव में हैं और उस गांव के दहलीज पर जब हमने कदम रखा तो लगा कि संभवतः झारखंड में अभी भी विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है इस गांव का, जरा बताइए। संगरी। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामजीत तुरी। रामजीत भाई, यहाँ कौन से परिवार के लोग ज्यादा रहते हैं और क्या करते हैं आप लोग? हम लोग तो तुरिये है। अच्छा। अथी यहाँ गंजू भी रहता है, आदिवासी भी है, भूया भी है। अच्छा। हाँ। मतलब ज्यादातर जो है वो एससी के लोग हैं। हाँ, एससी। हाँ। अब वो भोक्ता जो है एसटी में अब आ गए हैं, लेकिन ज्यादातर एससी लोग हैं। हाँ। आप लोग कैसे परिवार कैसे चलता है, रोजगार क्या है? यही लेबर कुली काम करते हैं क्षेत्र में, तो पेट भात चल रहा है। यहाँ से जाते मजदूरी करने। हाँ। जाते कैसे? इधर तो सड़क भी नहीं है, गाड़ी चलती है? नहीं, साइकिल उकल से जाते हैं। साइकिल से जाते हैं। तो देखिए, ये रामजीत थे। और एक आपको पुराना आवास दिखा दे, इंदिरा आवास, जो आज के समय में अगर हम पीएम आवास के रूप में जो तब्दील हो चुका है, ऐसे इंदिरा आवास आपको कहीं और देखने को शायद ही मिले, क्योंकि जो इंदिरा आवास पुराने थे वो अब जर्जर हो चुके हैं या पूरी तरह से टूट चुके हैं। लेकिन इस गांव में, संगरी गांव में, आपको यहाँ ये आवास देखने को मिल जाएगा। कुछ जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ देखिए किस तरह से डलिया को तैयार किया जा रहा है और ये उनके रोजगार का भी हिस्सा है। बगैर इसके उनका पेट भर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे परिवार के लोग इन्होंने कहा कि हम तुरी परिवार से आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। दादा, ये कितना समय लगता है बनाने में? 5 मिनट 10 मिनट 10 मिनट में एक तैयार कर देते हैं जी। और कितना पैसा लेते हैं इसका? 20 रुपए लेते हैं। 20 रुपया। लेकिन इसको, बांस को ये छोटा छोटा पतला बनाने में कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है भैया। कितना? 1.5-2 घंटा। हाँ हाँ, लगता था चीरने बीनने में पूरा। तो दिन भर में कितना बना पाते हैं? 4-5। अच्छा, हमको बताइए, तो ये अभी चतरा में चुनाव है, कब है पता है आपको? नहीं भैया, नहीं पता। कब वोट होने वाला है? उसमें 20 तारीख वोट होने वाला है। 20 तारीख को होने वाला है, सुने हैं आप जी। और कोई राजनीतिक दल का लोग आया कि नहीं? नहीं आया। कोई नहीं? कोई नहीं आया। कोई पार्टी का कुछ नहीं? कोई नहीं आया। तो आप लोग वोट नहीं डालिएगा? डालेंगे ना भैया, डालेंगे। तो आप जानबे नहीं करते हैं कि कौन खड़ा है? पता है कोई का नाम? पता है कौन कौन खड़ा है? बताइए तो, कौन कौन खड़ा है चुनाव में? कैसे कहा भैया? देखिए, इनको पता ही नहीं है। दीदी बोल पाती है? नहीं। अच्छा, आपको पता है कि कौन कौन चुनाव में इस बार खड़ा है? आप बताइए, अगर आपको पता है तो। कहा बोलेंगे? नहीं, कोई खड़ा है, आपको पता है चुनाव हो रहा है तो कौन से राजनीतिक दल का कौन खड़ा है पता होगा, तब तो आप वोट कीजिएगा। एक तो ये है, क्या बोलते हैं, राहुल गांधी है। हाँ। फिर मोदी सरकार है, दो है। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि एक तरफ राहुल गांधी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है। लेकिन उम्मीदवार उनका कौन ही नहीं पता है। ये बीजेपी से कौन है और कांग्रेस से कौन ही पता भी नहीं। कोई आया, वो लोग आया अंदर? नहीं, कुछ नहीं आया। यहाँ सरकार का कौन कौन सा योजना है, जरा बताइए। तो अभी पुराना वाला इंदिरा आवास आज क्या है, ये बहुत पहले राजीव गांधी था बना हुआ है। ये तो इंदिरा गांधी आवास, इंदिरा आवास बोला ही जाता है। हाँ। तो उतना पुराना नहीं है, लेकिन उस जमाने की योजना है। हाँ, बस वही है सर, क्या बता भाई। अब देख लीजिए, आंख से देख ही रहे हैं।
आपके गांव में हमको कुछ दिखा नहीं, सिर्फ जो है देख रहे हैं कि एकदम गरीब लोग हैं। तो इतना इतना जो योजना चल रहा है वो आप लोग को नहीं मिलता है? नहीं, मिल भी नहीं कर रहा तो कहाँ से करें। अब मिलेगा तो हम लोग ऐसे रहते हैं, बांस को करते हैं कि हमको थोड़ा, हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो पर भी चला नौकरी भी नहीं लग रहा है। क्या बताए, मैट्रिक पढ़वा के बच्ची को शादी भी कर दी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरा। और मतलब दिए सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हुआ मेरे पास। बेटी शादी किए, तिलक देख किए, अभी तक मेरा कुछ नहीं मिला। तो ये चुनाव प्रचार वाला, चलिए उधर दिखाई तो और कौन कौन सा घर है। चुनाव प्रचार वाला लोग आता है गाड़ी जिसमें प्रचार करता है। क्या दादी, पेंशन मिलता है? मिला है, ना मिले थे 4-5 महीने। 4-5 महीने से नहीं मिल रहा है? कहाँ मिले थे? तो ये सब नेता लोग नहीं पूछते हैं? ये सब नहीं आता है आपसे बोलना चाहिए ना कि हमको नहीं मिल रहा है। सभे को मिले तो उतना बात, सबके सभे को नहीं मिलता है? नहीं मिल रहा है अभी 4 महीना से। ऐसा तो कहीं ना है, कैसे ना मिल रहा है? कहाँ मिले थे? कब मिलता तो गाय दवाई से ना करती है। अभी जर बुखार लगल बैठा दिए। आप बीमार हैं? हाँ। आपको बुखार है, दवा के लिए पैसे नहीं है? ना है तो रहते तो ना करती वाला दवाइया। देखिए दादी बोल रही हैं कि तबीयत इनकी खराब है और बुखार है। सरकार कहती है कि पेंशन योजना के तहत हर एक वृद्ध को, विधवा को, दिव्यांग को पेंशन दिया जाता है, लेकिन दादी के अनुसार इन्हें 4-5 महीने से पेंशन नहीं मिला है। किसकी लापरवाही आप समझ सकते हैं। मौका चुनाव का भी है और चुनाव के समय में अगर ऐसे गांव में उम्मीदवारों के नाम तक लोगों को याद नहीं है तो आप समझ जाइए कि किस तरह के चुनाव लोग लड़ रहे हैं और ये चुनावबाज जो हैं वो कैसे सफल हो जाते हैं और कैसे हर बार जो मतदाता हैं, जो आम जनता है, वो इनसे धोखा खा जाती है। चतरा में हमेशा से ही ये बातें होती रही हैं कि यहाँ के सांसद स्थानीय नहीं होते। अब तक अगर ज्यादातर सांसदों की बात करें तो वो बाहरी ही रहे, लेकिन इस बार माटी ही चलेगी, इसका भी नारा चतरा में सुनने को मिला। इस वक्त हम चतरा के ही एक गांव में हैं और आपको एक तस्वीर के माध्यम से दिखाएं कि किस तरह से पेड़ की छांव में लोग बैठकर अपने परिवार की, अपने बीच सुख दुख की बातें करते हैं। जरूरी भी होता है, गांव में ही ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और गांव के लोग कैसे एक साथ बैठकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं हो या बातचीत हो, और खासकर अगर चुनाव का मौका हो तो बातचीत के जरिए ये तय भी कर लेते हैं कि किसको चुनना है और किसको रिजेक्ट करना है। बाबा, चतरा में इस बार क्या लग रहा है आपको? क्या आपको ये भी पता है कि कब वोट हो रहा है, कौन मुख्य रूप से चुनावी दंगल में है? देखिए, 20 तारीख को वोट होने वाला है चतरा क्षेत्र में, और जो कालीचरण हमारे सांसद खड़ा हैं, ये जो है सो लोकल हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट। हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट। तो इसी को हम लोग अपना साथ मिलाना चाहते हैं। आपका समर्थन उनके साथ है? हाँ, उनके साथ। तो मेरा एक सवाल है कि पिछला बार जो है, जो 2 बार से सांसद थे सुनील सिंह, उनको बीजेपी ने चेंज कर दिया, कालीचरण जी को दिया है। 5 सांसद को बीजेपी ने चेंज किया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या वो घूमते नहीं थे? नहीं घूमते थे। वो आते हैं, जो उनसे मिलने हैं, जुलने लायक है, उन्हीं से मिले। जनता इधर किस स्थिति में है, क्या परिस्थिति में, वो देखना नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि तब अच्छा किया कि बीजेपी ने चेहरा बदल दिया, अब आप खुश हैं? हाँ, खुश तो हैं। स्थानीय हैं जो इस बार के उम्मीदवार? स्थानीय हैं तो हम लोग तो खुश तो हैं कि कम से कम इस बार स्थानीय बीजेपी ने दिया है। हाँ। अच्छा, हम मुद्दा की अगर बात करेंगे चाचा, तो आपके गांव में क्या कुछ आपको लगता है कि होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ, जो समस्या है उसका निदान होना चाहिए? बहुत सा समस्या, माने देखिए, हम लोग का सबसे पहला पानी का साधन। गांव में कहीं कहीं कुआं सूख गया है, पानी का माने पीने का माने अभाव है। कहीं कहीं माने ऐसा है जल मीनार बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ है। तो हम लोग किसी तरह से अपना चापाकल या वगैरह से कहीं कहीं सूख भी गया है, तो अपना माने जीवन किसी तरह से बचा रहे हैं, अगल बगल से पानी ला करके जी रहे हैं। अच्छा, ये चतरा की जब बात होती है तो माँ भद्रकाली का स्वरूप भी लोगों के आंखों के सामने आ जाता है। चतरा की धरती और इटखोरी की अगर हम बात कर ले, और हम माँ भद्रकाली की ही धरती पर हैं। चाचा जी, इस वक्त अगर हम बोले तो आपको लग रहा है कि चुनाव प्रचार में जो लोग जो चुनाव में खड़े, उनका प्रचार अभियान आपके गांव तक पहुंचा है कि नहीं? कोई नहीं पहुंचा, तो कोई नहीं पहुंचे।
कोई नहीं, कोई नहीं, किसी का कोई गाड़ी, कोई नेता, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई पहुँच भी नहीं करते। तो कैसे आप लोग जानिएगा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हो कैसे जानेंगे कौन कौन खड़ा है? आप बयाल तो ये ढुकबे करता तो बस आप 2-4 दिन के अंदर में। हाँ, अब आ गया है मौका। हाँ, अब मौका है। हमारी तो जो है परंपरा, हम लोग गरीब दुखिया तो अब मोदी जी के समर्थन करेंगे। मोदी जी के साथ हैं गरीब दुखिया। क्यों? फ्री राशन देहात की कहा करो सो है, उनके दिल दिमाग जानन अब बढ़ के मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है। हाँ, मिलता है। कुछ युवा भी हैं और एक साथ एकदम लाइन से बैठे हुए हैं। क्या भाई, अब जरा आप लोग बता दीजिए कि आप लोग क्या सोच रहे हैं? रोजगार पहले प्राथमिकता में है, शिक्षा, रोजगार। हम लोग युवा हैं और युवा को इतना ही रहता कि कहीं रोजगार मिल जाए और हम लोग को बेहतर शिक्षा मिले। बस हम लोग इसी के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं सरकार से भी। तो ये आपको है विश्वास कि इस बार कुछ होगा? वैसा तो आज तक ले कुछ विश्वास हुआ ही नहीं। जितना भी वैकेंसी आया रद्द हो गया। अब और हजारीबाग शायद JPHC का आया, वो भी रद्द हो गया जी, लीक हो गया था। अब तो कोई उम्मीद भी नहीं लग रहा है वैसा। अच्छा, आपके गांव में कोई प्रचार उचार के लिए आ रहा है? आज तक ले कोई नहीं आए। तो अभी चाचा जी कह रहे थे, आपके बगल में बैठे हैं, कि भाई हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं। कुछ लोग उधर गांव में घूम रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो कांग्रेस के साथ हैं। तो क्या यही दोनों के बीच लड़ाई है? लड़ाई देखिए, यहाँ पे जो बड़े नेता हैं उन्हीं का चर्चा होता है, जो बीच में होते हैं उनको नहीं होता है। क्यों? तो आप लोग जानते हैं कि नहीं उनको, छोटे नेता को? छोटे नेता को जहाँ तक है हम लोग उतना जानते हैं, पर 2 ही मामले में हम लोग ज्यादा जानते हैं। कैसे? किसको? जैसे राहुल गांधी और मोदी। राहुल गांधी को आप जानते हैं? यस। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी का क्या अच्छा लगता है और मोदी जी का क्या अच्छा लगता है? राहुल गांधी को ये अच्छा लगता है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति है और युवाओं के बारे में सोचते और अच्छे मत रखते हैं। और मोदी जी का क्या अच्छा लगता है? मोदी जी का, वो भी जब सरकार में थे तो कुछ उनका भी सरकार में है, सरकार में है, सरकार में है अभी, तो वो भी है। तो उनके कार्यकाल में ऐसा देखा गया कि युवाओं को रोजगार कम ही मिला है। कम ही प्राप्त हुआ। तो आप तब मैंने चाचा जी कह रहे हैं मोदी जी, तो आप इधर राहुल गांधी कह रहे हैं क्या? ये आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, यही खूबसूरती है कि जब चुनाव का मौका होता है तो कुछ लोग, खासकर देखिए जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने कहा कि हम तो मोदी जी के साथ हैं, और जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि मामला रोजगार का है, मामला शिक्षा का है, इसलिए हम इस बार राहुल गांधी पर नजरें टिकाए बैठे हैं। मामला चतरा लोकसभा क्षेत्र का है, और जब चुनाव होगा और जब मतदान के जरिए EVM में सबकी किस्मत लॉक हो जाएगी, सील हो जाएगी, तब देखना होगा कि मतगणना में किसके नाम का पर्चा खुलता है, क्योंकि जो जीतेगा वही चतरा के लिए कुछ कर पाएगा, और जो नहीं जीत पाएगा वो दोबारा फिर से चुनावी मैदान में होगा। चतरा में चुनावी शोर के बीच आपको गांव तक जाने की जरूरत होगी। गांव इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि गांव का विकास हुआ या नहीं, गांव के लोग क्या सोचते हैं, गांव के लोगों के मन मिजाज में क्या कुछ चल रहा है, ये बातें जान लेना जरूरी है। हम चतरा के एक गांव में हैं, और गांव के पीछे की अगर हम तस्वीर दिखाएं कि आपको जहां तक नजर जाए आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के मकान ही दिखेंगे। कुछ महिलाएं यहाँ बैठी हैं, और जब हम यहाँ पहुंचे, चूंकि सड़क नहीं है तो गाड़ी बहुत दूर ही खड़ी करनी पड़ी, लेकिन जब यहाँ हम पहुंचे तो दीदी भी हमसे पूछ रही थी कि आप कैसे आ गए यहाँ तक। क्या दीदी, कि ये कौन सा गांव है? पहले गांव का नाम बताइए जरा। लास्ट गुल्ली है भैया। गुल्ली? हाँ। ये गांव कैसे आप लोग रहते हैं? हम लोग तो रहते हैं, देखिए, गढ़ा में हैं। जैसे कि हम लोग का बहुत मजबूरी है कि पानी गिरने लगता है, बारिश होने लगता है, तो बहुत आने जाने में हम लोग का दिक्कत होता है। पानी भर जाती है तो कुछ लोग यही साइड रह जाते हैं, कुछ लोग वही साइड रह जाते हैं। मतलब नदी का एक तरफ लोग रहते हैं, दूसरी तरफ, दोनों तरफ नहीं आना जाना बंद हो जाता है? हाँ, बंद हो जाता है। नदी का ये पार हम लोग रह जाते हैं और कुछ लोग वही साइड रह जाता है। तो ये चुनाव में लोग आ रहा है कि नहीं? वो लोग कैसे पहुँचता है? इसी तरह पहुँचता है कि गाड़ी उधर ही खड़ा रखती है और पैदल इधर आती है। कोई आया इस बार? नहीं, तो अभी तक तो नहीं आया है। बहुत अजीब बात है कि वैसे तो चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए 20 मई को मतदान होना है, लेकिन जब आप गांव के इलाके में आएंगे, जब लोगों से आप ये जानना चाहेंगे कि कब वोट है,
तो उन्हें पता भी नहीं है कि कब वोट है, कितने लोग खड़े हैं, कौन कौन से लोग खड़े हैं, किस पार्टी से कौन प्रत्याशी है, उसका कौन सा चुनाव चिन्ह है, कुछ भी नहीं जानते हैं। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो बीच में एक नदी है, उस नदी के इस पार तो लोग आते तक नहीं हैं, आप कैसे पहुंच गए। चतरा के हंटरगंज में इस वक्त चुनावी चर्चा लगातार हो रही है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिस सड़क के किनारे खड़ा हूं, ये सड़क यहां से अगर आप 7 से 8 किलोमीटर तक आगे जाएं तो वहां से पड़ोसी राज्य बिहार की शुरुआत हो जाएगी। जब मैं इस रास्ते से होकर गुजर रहा था तो जोर जोर से आवाज आ रही थी। कुछ पुराने लोग हैं और बहुत जोर जोर से चर्चा कर रहे थे, चुनावी चर्चा हो रही थी, इसलिए रुककर उनकी बात सुनना और उनसे बात करना मैंने जरूरी समझा। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं, बड़े नेताओं की सभाएं हो रही हैं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं। चाचा हमको ये बताइए, चतरा में अभी क्या चर्चा चल रही है? अगर हम चुनाव के हिसाब से देखें, हम आए तो हम देखे कि आप कल्पना सोरेन को सुन रहे थे मोबाइल पर। जैसे यहाँ ऐसा है सर कि चतरा में हम लोग के चाहे जोन सरकार बना, मोदी जी बने, हेमंत सोरेन चाहे कोई भी बना, हम लोग सिंचाई के बाहर तरस में मर रहे हैं। कोई सुविधा नहीं किया, मोदी जी भी आज तक सुविधा नहीं दिए और न कोई मंत्री हम लोग को सुविधा दिया। गरीब जो है से गरीब वहीं पर है और बड़े बड़े जो धोती वाला कहा था कि धोती वाला कमाता, भाग वाला कमाता, धोती वाला खाता है, वही काम मोदी जी किया आज तक। और आप बोल रहे हैं कि आप लोगों का कुछ नहीं हुआ। और सिंचाई के लिए मतलब सिंचाई सर, सिंचाई में पानी, सिंचाई के लिए पानी नहीं और न रोड मेरे गांव में उतना नहीं। क्या यही एक मुद्दा है? नहीं, यहाँ पर जो है से लोग, नेता लोग, मानो कोई भी आते हैं तो कहते हैं कि अब रेल लाइन करा देंगे। हाँ, ये बात सही। आप लोग अब रेल तो नहीं, दर्शन नहीं है आपको? नहीं। आज तक कोई यहाँ सांसद आते हैं, इसको विषय में रेल कह के जाते हैं और सर्वे करा के आज मानो 14 से मानो कई बार से रेल के लिए मानो लोग। यहाँ से तो बहुत दूर गया नहीं है? नहीं, यहाँ से बहुत 50 किलोमीटर है। लेकिन आज तक आप लोग रेल लाइन से नहीं जुड़ पाए? नहीं जुड़ पाए। क्या बाबा? सर्वे हॉल का कई बार से नहीं हो रहा है और रोड के भी निकला हुआ है इधर से गया। तो ये जो रोज रोज जो अभी बड़ा बड़ा नेता लोग का सभा हो रहा है, तो इसमें आप लोग नहीं बोलते हैं कि हमको रेल लाइन कौन देगा? हम लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग खाली सुनते हैं। आवाज सुनते हैं। तो अभी सुनते हैं तो बताइए, तो कौन कौन इस बार अभी है मैदान में, चतरा में? मैदान में अभी तो मैदान में है कालीचरण सिंह है और के त्रिपाठी जी हैं। के त्रिपाठी? हाँ, के त्रिपाठी जी। दोनों बराबरे में है कि कोई आगे पीछे है? देखिए अभी माहौल के कुछ लोग कह रहा बीजेपी आगे है, कुछ लोग कह रहा कांग्रेस आगे। तो माहौल के ऊपर है कि इधर भी हो सकता है, माहौल तो 1 से 2 दिन में भी बदल सकता है। बदल सकता है? हाँ, बदल भी सकता है। आपको लग रहा है? हाँ, लग रहा है। क्या चाचा बदल सकता है माहौल? जी जी, बदल जाएगा। कोई भी जीत सकता है? कोई भी दूसरा, कोई एक ही को जीतेगा। वो तो तय है कि एक ही जीतेगा। ऐसा लग रहा है कि त्रिपाठी निकल जाएगा यहाँ। क्या बाबा, मोदी जी बढ़िया हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं कि कांग्रेस है? कहाँ कल थी? नहीं कल थी, कुछ हो न कल थी। का चाहिए? पानी के हमन के बहुत एकदम तकलीफ, पानी पैदा नहीं हो पानी के चलते। सिंचाई होने से डेम बनावा, पानी गिरावा तब तुलसीपुर कम याद हो, न तो ऐसी मन खैला बाहर आदमी मर रहा है। तुलसीपुर ऐसा जगह है, पथलों की टाड़ है न। बगल से तो बगल में हम देख रहे हैं नदी गई है, तो आप लोग इतने दिन में यहाँ पर कोई बांध बना के उससे कोई चेक डैम और ये सब भी नहीं होगा? सर हम लोग बहुत सा प्रपोजल इस टाइप का हम लोग ने दिया। यहाँ का जो ही प्रतिनिधि करते हैं उन लोगों ने कई कान में जूह तक नहीं डाला। बगल में मेरे नीलाजम नदी है, इसे ट्यूबवेल अगर हम लोग को दे दिया जाता तो हम लोगों की खेती होती। बगल में डुलकी डैम है, उससे अगर हम लोगों को कुछ कनबा दे दिया जाता तो वो होती। अहम मुद्दा सर है कि हमारे शिक्षा हमारी सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा। और हम गरीब लोग हैं, तो शिक्षा जब हमारी पास आएगी तो हम तकनीकी या वैज्ञानिक तरीके से करके खेती भी जी सकते हैं, जब हमारी अकील होगी तब। और सरकार उसी चीज को, कोई भी सरकार 75 साल हमारी देश की आजाद होला हो गया है ना। हमारा एक चतरा लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जो कि बाहरी आके लूटते रहा है आज तक। अब तक तो वही जीते। अब की 2 कैंडिडेट ये दोनों लोकल आए हैं। पलामू प्रमंडल आप कहिए तो आराम से दोनों आए हैं। अब 2 में कोई एक जीतेंगे, ये तो भविष्यवाणी। तो कोई एक जीतेंगे। विशेषतः हमको कहना है कि सर
चाहे मोदी जी ही आए, 10 साल रह चुके, आज भी उन्होंने आते हैं स्टेज पर बात करते हैं। ये कभी शिक्षा पर उन्होंने बात नहीं किया, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं। स्वास्थ्य पे तो कह रहे हैं कि हम फ्री में देंगे, मुफ्त आपको इलाज कराएंगे, मुफ्त राशन देंगे। आप अब हमारे भगवान हैं, आप हमारे सरकार हैं, आप हमको इस तरीके से सक्षम बना दीजिए। अब क्यों आपको जरूरत है 5 किलो अनाज देने की? देखिए, ये चतरा का हंटरगंज है और हंटरगंज के लोग 2 मुद्दों को लेकर बहुत ज्यादा नाराज हैं। पहला तो ये कि इनके खेतों में पानी चाहिए, और दूसरा ये कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज तक चतरा रेल लाइन से नहीं जुड़ा। अब आप समझ जाइए, जिस विकास के नाम पर चुनाव हो रहा है उसकी विकास की हकीकत क्या है। और जितने लोग चुनावी मैदान में हैं, दावे तो सबके होंगे कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन जनता को उस दिन का इंतजार है जिस दिन जनता जीते और उसके घर तक सरकार के द्वारा कही गई योजनाओं का लाभ उसके घर पर, उसके दरवाजे पर दस्तक दे सके। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 चतरा।